भार्गवास्त्र, एक मिसाइल से 64 टारगेट। जी हाँ, ये है भारत की नई रक्षा ताकत। जरा सोचिए, एक ही मिसाइल लॉन्च होती है और एक साथ 64 अलग अलग टारगेट तबाह। क्या ये भविष्य की जंग का गेम चेंजर है? देखिए, आज की लड़ाई ना फाइटर जेट से ज्यादा ड्रोन स्वॉर्म से लड़ी जा रही हैं। तो असली सवाल तो ये है कि अगर 50-60 ड्रोन एक साथ हमला कर दें तो क्या कोई भी देश खुद को बचा पाएगा? वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पावर को समझते हैं, वो भी एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये नया खतरा मतलब ड्रोन्स है क्या। फिर देखेंगे भारत का जवाब भार्गवास्त्र, ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फिर भारत के 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में इसका क्या रोल है, इसकी स्ट्रेटेजिक ताकत क्या है, और हाँ, आखिर में ये एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं युद्ध के मैदान पर इस नए खतरे को, यानी ड्रोन्स को। देखिए, आज की लड़ाई ना बड़ी अजीब हो गई है। यह है सस्ते ड्रोन्स बनाम महंगी मिसाइलों की जंग। यूक्रेन वॉर इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां कोई $2000 का ड्रोन $1 मिलियन की मिसाइल को गिरा देता है। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। मतलब दुश्मन इतने सारे सस्ते ड्रोन्स का झुंड भेजता है कि आपका महंगा सा एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाता है, और ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ा झटका है। तो इस जबरदस्त चुनौती का भारत ने क्या जवाब निकाला है? पेश है भारत का अपना स्वदेशी जवाब, भार्गवास्त्र। अच्छा, तो ये भार्गव अस्त्र है क्या चीज? देखिए, ये एक स्वदेशी काउंटर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर ड्रोन स्वॉर्म्स के हमले को रोकने के लिए ही बनाया गया है। और हाँ, एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। ये कोई एक बड़ी सिंगल मिसाइल नहीं है, नहीं, ये एक साल्वो बेस्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। अब साल्वो का सीधा सा मतलब है एक साथ, एक झुंड में कई सारी छोटी छोटी मिसाइलें दागना। अब जरा इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये वाकई में काफी दिलचस्प है। इसे बनाया है DRDO ने। जैसा मैंने बताया, ये एक कमांड पर साल्वो मोड में एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल दाग सकता है। और ये पूरी तरह से मोबाइल है, मतलब इसे एक ऑल टेरेन व्हीकल पर फिट किया गया है। कहीं भी ले जाओ। इसे तैनात करने में 30 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। और ये 360 डिग्री में चारों तरफ नजर रख सकता है और ट्रैक कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, मतलब एक्शन में कैसा दिखता है। चलिए, इसकी पूरी किल चेन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये पूरा ऑपरेशन बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। सबसे पहले डिटेक्शन स्टेज। इसमें रडार और EO बाय IR सेंसर्स ये गर्मी और इमेज के बेस पर काम करते हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले धीमे और चालाक स्टेल्दी ड्रोन्स को पकड़ लेते हैं। फिर आता है ट्रैकिंग स्टेज, जहां सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक करता है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है फायर कंट्रोल में, जहां AI तय करता है कि किस ड्रोन पर कौन सी मिसाइल और किस पैटर्न में मारनी है। और फिर बूम, किल स्टेज में माइक्रो मिसाइलें या तो सीधे टकराकर, जिसे हिट टू किल कहते हैं, या फिर पास जाकर फटकर, यानी प्रॉक्सिमिटी टेक्नोलॉजी से ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देती हैं। 64 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक कमांड पर 64 अलग अलग ड्रोन्स को एक साथ लॉक करना और फायर कर देना, यही तो इस सिस्टम की असली ताकत है। ये उस सैचुरेशन अटैक का मुंहतोड़ जवाब है। और इसकी एक्यूरेसी, दावा तो ये है कि ये 100% सटीकता से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब एक भी ड्रोन का बचना लगभग नामुमकिन। अगर आप भी डिफेंस करंट अफेयर्स को इतनी ही दिलचस्पी से फॉलो करते हैं तो इस विश्लेषण को एक लाइक तो बनता ही है। चलिए, अब ये देखते हैं कि भारत के बड़े एयर डिफेंस शील्ड, हमारे रक्षा कवच में ये भार्गवास्त्र आखिर फिट कहाँ होता है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। ये भारत के 3 लेयर एयर डिफेंस को दिखाती है। सबसे बाहर की लेयर में है S-400, जिसकी रेंज है करीब 400 किलोमीटर। ये फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे बड़े खतरों के लिए है। फिर बीच की लेयर में आता है अपना आकाश मिसाइल सिस्टम, जो 25-30 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। और फिर आती है सबसे अंदरूनी लेयर, 5 से 7 किलोमीटर की रेंज में। और यहाँ है हमारा हीरो भार्गवास्त्र, जो खास तौर पर ड्रोन स्वॉर्म्स के लिए है। अब जरा कीमत का फर्क देखिए। जहां S-400 इंटरसेप्शन पर करोड़ों खर्च होते हैं, वहीं भार्गवास्त्र हर ड्रोन को गिराने में सिर्फ 10-15 लाख रुपए लेता है। ये इसे बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और खतरनाक बनाता है। तो यहाँ पर टेक अवे क्या है?
टेक अवे ये है कि ये तीनों सिस्टम्स मिलकर एक ऐसा रक्षा कवच बनाते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। S-400 बड़े स्ट्रेटेजिक खतरों के लिए, आकाश टैक्टिकल डिफेंस के लिए और भार्गवास्त्र लास्ट माइल ड्रोन प्रोटेक्शन के लिए। परफेक्ट टीम वर्क। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। ये भारत की ओवरऑल ताकत को कैसे बढ़ाता है। देखिए, भार्गवास्त्र हमारे पड़ोस से आने वाले खतरों का एकदम सीधा और सटीक जवाब है। चीन की तरफ से जो PLA के AI बेस्ड ड्रोन स्वॉर्म्स का खतरा है, या बॉर्डर पर वो जो सैचुरेशन टैक्टिक्स अपनाते हैं, ये उसका एक हार्ड काउंटर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट ऑपरेटेड ड्रोन्स या झुंड में भेजकर ध्यान भटकाने वाली उनकी चालें, ये उन सबको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसीलिए चीन पाकिस्तान बॉर्डर जैसे मुश्किल इलाकों के लिए तो ये एक जबरदस्त फोर्स मल्टीप्लायर है। और अब ये सेक्शन उन सभी के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये टॉपिक आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? प्रीलिम्स के लिहाज से इन कीवर्ड्स को रट लीजिए। DRDO, साल्वो मोड, काउंटर UAS, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इनसे सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। और जब बात आती है मेंस की, तो ये टॉपिक कई जगह काम आएगा, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रोन से जुड़े चैलेंजेस पर, साइंस एंड टेक में डिफेंस इनोवेशन पर, आत्मनिर्भर भारत पर और बॉर्डर मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने पर। इन सभी पर आप एक बहुत अच्छा एनालिटिकल जवाब लिख सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि भार्गवास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है कि भारत अब युद्ध में सिर्फ बचाव नहीं करेगा, बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। सच में, एक मिसाइल से 64 टारगेट हिट करना, ये केवल एक लाइन नहीं है, ये भारत की नई युद्ध नीति है। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या भार्गवास्त्र जैसे सिस्टम्स सच में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही जबरदस्त डिफेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े विश्लेषण के लिए मेगा माइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।